हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ उसी वीडियो की अगली सीरीज़ का अगला वीडियो जैसे है। तो गुड मॉर्निंग, चलिए शुरू करते हैं इसको। टू क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क, जो किसी काम को जल्दबाजी करने का जो काम है उसे क्या कहते हैं, मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए जल्दबाजी करना, उसे एक्सपेडाइट कहते हैं। एक्सपेडाइट यहाँ तक कल हो चुका था। चलिए अगला देखते हैं। टू फ्री फ्रॉम कन्फाइंस ऑफ समथिंग, टू लिबरेट फ्रॉम। तो किसी चीज़ को कन्फाइन करना, ऑफ समथिंग नहीं, टू फ्री फ्रॉम कन्फाइंस मतलब कैद से मुक्त करना किसी चीज़ को, टू लिबरेट फ्रॉम मुक्त अवस्था में मतलब किसी चीज़ को मुक्ति दिलाना, उसे कहते हैं इमेंसिपेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेंसिपेट कहते हैं, मुक्त करना या उद्धार करना। अगला है अ शॉर्ट बट पिथी एंड वेटी सेइंग। तो कोई चीज़ जो छोटी हो लेकिन महत्वपूर्ण हो, वजनदार मतलब कि अच्छी हो, सेइंग कहावत, अ शॉर्ट विटी फ्रेज या कह दो शॉर्ट विटी फ्रेज, उसे कहते हैं एपिग्राम कहते हैं। छोटी मोटी मतलब एक लाइन हो, एक लाइन की बात हो या छोटी मोटी कविता हो, उसे कहते हैं एपिग्राम कहते हैं, जो कि बहुत विटी हो। अगला है सब्सटीट्यूशन फॉर अ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, मतलब माइल्ड का प्रयोग करना ब्लंट की जगह पर, जो ब्लंट एक्सप्रेशन की जगह पर माइल्ड एक्सप्रेशन का यूज़ करना। जैसे कठोर शब्द की जगह पर कोमल शब्दों का प्रयोग करना, अच्छी भाषा बोलना, उसे क्या कहते हैं? यूफेमिज्म कहते हैं, मंगल भाषण यूफेमिज्म कहते हैं। दैट विच इज़ ऑल एक्सक्लूसिव, वो चीज़ जो पूर्ण रूप से इंक्लूसिव हो, है ना। तो मतलब थकाने वाली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होती है। क्या है? एग्जॉस्टिव मतलब उबाऊ, थकाऊ। नॉट रिफाइंड एंड फ्लुएंट बट फुल ऑफ जर्की मूवमेंट्स, जो जर्की मूवमेंट से भरी होती है, फ्लुएंट नहीं होती। मतलब जैसे कोई कविता है वो शुद्ध ना हो और फ्लुएंट धारा प्रवाह बोलने वाली ना हो और जर्की मूवमेंट से भरी हो, तो वहाँ पर कहते हैं इरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेटिक, अनियमित, जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसे भी कह सकते हैं। पोएम भी आ सकता है और इसे भी कह सकते, वैसे भी सामान्य। चलिए अगला देखते हैं। दैट विच ट्राइज टू साइड ट्रैक द मेन इशू बाई इरेविलेंस। तो दैट विच ट्राइज, जो प्रयास करता है, टू ट्रैक द मेन इशू, जो मेन इशू को ट्रैक करने का, बाय इरेविलेंस, है ना। तो मतलब इरेविलेंस तरीके से, जैसे टाल मटोल करना है, मतलब प्रयास करना है कि हम कैसे न कैसे तरीके से साइड हो जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? इवेसिव कहते हैं। ठीक है, इवेसिव मतलब या दैट विच लिखा है मतलब वो करने वाला। अगला है अ स्टेट ऑफ मेंटल वियरीनेस, एक अवस्था मेंटल वियरीनेस में मानसिक थकान की। फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब मानसिक थकान के फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, ऐसा कोई काम जो मानसिक अवस्था को थकाने वाला हो, तो वो होता है एनआई, है ना। तो एनआई जो होता है वो खिन्नता होती है, ऊब होती है, इसे कहते हैं। अगला है टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस, मतलब अपने पापों को सुधारना। अपने पापों को सुधारने के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं एक्सपिएट, है ना। एक्सपिएट कहेंगे, पापों से निवृत्त करना, प्रायश्चित करना, यही है। अगला है वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन अ पर्सनस टोम, शब्द या वाक्यांश जो किसी की कब्र पर बनाए हुए हों, स्मारक पर बनाए हों, तो समाधि पर बनाए हो, ये कह दो एपिटाफ होता है, उसे क्या कहते हैं? एपिटाफ। अगला है अ पर्सन, जैसा कि आपने एलजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड जो है उसमें कविता के लास्ट में 4 लाइनें ये दी हुई हैं, एपिटाफ की दी हुई हैं। अ पर्सन अथोराइज टू, और शेक्सपियर ने, देखिए ध्यान की बात, शेक्सपियर ने खुद ही अपना एपिटाफ लिख दिया था और ग्रे ने भी अपना एपिटाफ समझ लीजिए खुद ही लिखा हुआ है। अ पर्सन अथोराइज टू एग्जीक्यूट अ लीगल डीड, और अ पर्सन जो है अथराइज, जो अथराइज्ड हो तो एग्जीक्यूट कार्रवाई करने के लिए, अलीगल डीड में से एक कानूनी कार्य मतलब अच्छा कार्य, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटर, है ना। किसी काम को, कानूनी कार्य को करने के लिए, अच्छे काम को करने के लिए उसे अथराइज होता है आदमी। मतलब ये है मृतक की इच्छा पत्र का उत्तर साधक, जो मतलब एग्जीक्यूटर मतलब कार्रवाई करने वाला होता है व्यक्ति। अगला है, यहाँ पर डेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डेड होना चाहिए। तो
चलिए देखते हैं इसको। अ पर्सन अथराइज्ड, एक आदमी जो अथराइज्ड होता है टू एग्जीक्यूट, कार्रवाई करने के लिए। बस आप यहीं तक रखिए, एग्जीक्यूट करने वाला एग्जीक्यूटर होता है बस। वन हु इज़ सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिट मिस्टेक्स, एक व्यक्ति जो गलतियां करने वाला होता है, फेलियर होता है, असफल होने वाला भी होता है, और कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने वाला भी होता है, उसे कहते हैं फॉलिबल। और जो गलतियां नहीं करता, हु इज़ फ्री फ्रॉम फेलियर एंड कमिटिंग मिस्टेक्स, है ना, वन हु डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, वो होता है इनफॉलिबल होता है। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और एपोक, जो जानवर होते हैं विशेष रीजन में, क्षेत्र के, या एपोक उस क्षेत्र के, तो मतलब किसी विशेष क्षेत्र के जो जानवर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फौना। फ्लोरा फौना आपने सुना होगा, तो फौना होते हैं देश के, विशेष देश के पशु। अगला है अ मैन हु इज़ जनरली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, जो ज़्यादातर स्त्रियों के वेलफेयर के बारे में और उनके उद्धार के बारे में, उनके लिए अच्छा करने के लिए इंटरेस्टेड हो, मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो स्त्री के बारे में सोचता हो, स्त्रियों के बारे में, उनकी भलाई के बारे में सोचता हो, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट कहते हैं, मतलब स्त्रीवादी, है ना। अगला है अ मैन विच विद नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज़, एक आदमी जिसके अंदर नैरो में सकरे, प्रेजुडिस में पक्षपातपूर्ण, रिलीजियस व्यूज़ धार्मिक दृष्टिकोण होते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो खाली अपने धर्म को ही मान्यता देता है, बाकी सबकी बुराई करता है, ऐसा आदमी होता है फैनेटिक होता है। क्या होता है? फैनेटिक। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं इसको, तो कल फिर देखेंगे अगला सीरीज़ में अगला पॉइंट देखेंगे कल।